हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो में आपका संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका स्थानीय मान, जातीय मान, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं उनके उदाहरण पढ़ेंगे, अपन विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ये सब आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अपना आता है इसमें से स्थानीय मान। कोई भी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी रहती हैं, तो उसका स्थान कहाँ पर है, वो मान वो कौन से स्थान पर है, स्थानीय मान होता है। जैसे कि आपका है 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8। इसमें से आपसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहां से आप गिनेंगे 5 का स्थानीय मान 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां से गिनेंगे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। यहां पर कितने हैं, 1000वें स्थान पर है, यानी 5000 लिख देंगे आप। सीधा सीधा आपको लिखना है कि जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना हो, उस अंक को लिख करके उसके पीछे लगे हुए सभी अंकों के स्थान पर 0 लिख देना है। जैसे आपसे पूछे जाए कि यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान देखिए आप, 1, 2, 3, 4 0। 2 का स्थानीय मान यहाँ पर 4 अंक है 2 के बाद, तो आप 4 0 लगा देंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा स्थानीय मान। जैसे कि पूछा जाए 8 का स्थानीय मान, तो 8 के बाद देखेंगे आपकी कोई अंक नहीं है, तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। 7 का देखेंगे तो 7 का देखिए आपका 70 हो जाएगा। 6 का इसी प्रकार से 600 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे लिखिए यहाँ पर लिया 3, 2, 0, 5, 0, 2। अब आपसे पूछा जाए 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान आपका किस स्थान पर 5 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है, तो 500 हो जाएगा। 2 0 लगा दिए जाएंगे। इसी प्रकार से आपका अगर 3 का स्थान पूछा जाए, 3 का स्थानीय मान क्या है, तो देखिए 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 0 लगा देंगे। ये है, तो ये थे आपके स्थानीय मान। अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही पर्याप्त है स्थानीय मान के लिए। कई सारे, चाहे आप जितने उदाहरण कर सकते हैं इसके प्रकार से। तो स्थानीय मान इस प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद आता है जातीय मान। जातीय मान, तो जातीय मान में क्या होता है आपका, जातीय मान ऐसे बोलते हैं लोकल वैल्यू। जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू बोलते हैं इसमें। लोकल वैल्यू क्या होती है, आपकी संख्या का मान ही होता है। जैसे यहाँ पर यही संख्या, देखो सेम एग्जांपल अपन सेम लेंगे, 3, 2, 5, 6, 7, 8। एग्जांपल अपना सेम है, लेकिन यहाँ पर जैसे पूछा जाएगा कि 8 का जातीय मान क्या है, 8 का जातीय मान, तो देखिए 8 का जातीय मान 8 ही होगा। यहाँ पर आपने देखा था 8 का स्थानीय मान भी 8 था, जो कि इकाई के अंक पर है। अगर 7 का जातीय मान पूछेगा, तो 7 का जातीय मान भी 7 ही होगा। 6 का जातीय मान 6 ही होगा। कुल मिला के जिसका जातीय मान पूछे वो वही अंक होता है, उसका स्वयं का मान होता है। इसमें स्थानीय मान तो बदलते हैं। देखिए 7 का स्थानीय मान आपका 70 था और 6 का 600 था, लेकिन जातीय मान नहीं बदलेगा। ये आपका जातीय मान नहीं बदलेगा। जातीय मान उस संख्या का मान ही होता है। इस प्रकार से चाहे आप जितने उदाहरण लीजिए, हम लेते हैं यहाँ पर 225। इसमें वही है 2 का स्थानीय मान, जातीय मान, तो 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 5 का जातीय मान 5 ही हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब अगर स्थानीय मान इसका पूछा जाता, तो इसका स्थानीय मान पहले वाले इस 2 का मान होता 20 और इस वाले 2 का स्थानीय मान होता 200। इस प्रकार से आपके ये समाप्त हुए स्थानीय मान
और जातिमान। इसके आप चाहे जितने ढेर सारे उदाहरण लीजिए, ये क्या होते हैं कभी कभी कंपटीशन में आ जाते हैं और भी कई जगह पूछे जाते हैं, इसलिए ये जातिमान और स्थानीय मान। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे अपन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक चालू करते हैं। हाँ, तो आशा करते हैं कि आपको ये स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आ गए होंगे। अब अपना अगला टॉपिक है विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिवाइजिबिलिटी। अपन विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे जब, तो विभाज्यता के नियम जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो उनमें अपन को पता नहीं रहता है कि ये किससे विभाजित हो जाएंगे, किससे काट दें। तो यहाँ पर हम कुछ नियम देने जा रहे हैं कि आप बिना भाग किए बता देंगे कि ये संख्या किससे कटेगी, किससे भाग जाएगा इसमें। जैसे कि आपको इस प्रकार से बता दिया जाए 220, आसानी से बता देंगे ये 2 से कट जाएगी, इसमें 2 का भाग चला जाए। यहीं पर अगर आपको बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, आपके पास ये संख्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से भाग देना पड़ेगा। 2 का भाग दोगे तो फिर जाकर के पता चलेगा कि आपकी ये संख्या क्या है, 2 से कट रही है। सर्वप्रथम हम अपन 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो 2 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इकाई अंक सम संख्या है, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 हो तो फिर ये संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। जैसे यहां पर देखा आपने इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। कोई और भी संख्या ले लें, 532, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है 532। देखिए इसका इकाई अंक 2 है, 344, इकाई अंक 4 है, 216, इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 8 है। इस प्रकार से आप आसानी से जान सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। ये आपका हुआ 2 से विभाज्यता का नियम। आपके 2 से विभाज्यता का नियम ये हुआ। सो ये संख्याएं अपन बिना भाग किए बता सकते हैं कि ये 2 से विभाज्य है। इसके बाद आता है आपका ये 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक बार समझ लीजिए, एग्जाम्पल से डेफिनेशन बन जाती है। कारण यही होता है बार बार भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। पहले अपन डेफिनेशन रखते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो जब तक डेफिनेशन भूल जाती है। पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के पश्चात परिभाषा स्वयं बनाओ। जब परिभाषा एग्जाम्पल से स्वयं बनाओगे तो वो परिभाषा कभी नहीं भूलेगी। अब इसके बाद आया अपना 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, पहले परिभाषा नहीं, पहले हम उदाहरण बताएंगे। जैसे ये आया आपका 243। अब ये देखिए 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। हमें पता है कि 3 से विभाज्य हो जाएगा, 81 आएगा। लेकिन बिना भाग दिए जैसे बड़ी संख्या होती तो यहां पर 3 के विभाज्यता का नियम है, यदि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग, जैसे यहां पर देखिए अंक क्या है, 3, 4, 7, 2, 9, 9 3 से विभाज्य होता है। तो इस प्रकार से ये 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार अगला कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया हो 3, ये दिया है। अब इसमें पता कैसे करेंगे, इन अंकों का योग कीजिए, इन अंकों का योग कीजिए। 5, 2, 7, 5, 12, 3, 15। ये देखिए अंकों का योग क्या है, 3 से विभाज्य है। 15 3 से कटता है, से तात्पर्य ये संख्या भी कटेगी। काट कर देखिए आप, 3 से कट जाएगी एक बार में, फिर एक बार में, 7 बार में और 5 बार में। 3 से भाग चला गया और हमारी शर्त के अनुसार इसके अंकों का योग क्या था, 3 से विभाजित हो रहा था।
तो इसलिए ये 3 से विभाज्य हो गई। ये 3 से विभाज्यता का नियम है। किसी भी संख्या को चेक करना है, ऑब्जेक्ट में आपसे ये नहीं पूछता है, कभी कंपटीशन में इस प्रकार से नहीं क्वेश्चन पूछता है कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, उल्टा क्वेश्चन पूछता है। उसमें कोई क्वेश्चन देगा, बोलेगा 3 2 4 6 1, बताइए इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, या इस प्रकार से कोई संख्या देगा, बोलेगा कि इसमें डॉट डॉट इस खाली स्थान पर क्या लिखा जाए, कौन सा अंक लिखा जाए, ये 3 से विभाज्य हो जाए। अभी ये 3 से विभाज्य नहीं है और फिर पूर्ण संख्या नहीं, तो अपन कैसे कर सकते हैं 3 से विभाज्य। इस प्रकार से पूछेगा, कह देगा इस खाली स्थान की जगह पर क्या लिख दिया जाए, रिक्त स्थान के स्थान पर, कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो अपन देखिए इसके अंकों का योग करेंगे। 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 1 16 16 1 17, इसके अंकों का योग क्या है, 17 है। तो अपन जानते हैं कि 3 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो 17 में क्या जोड़ दे, 1 जोड़ दे, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर 1 लिख दें तो देखिए इनके योग क्या हो जाएंगे, इनका योग हो जाएगा 18, और 18 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। आप काट कर देख सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और पूछता है, देखिए अब इसमें पूछेगा कि रिक्त स्थान के स्थान पर क्या किया जाए, संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए इसके योग क्या है, 3 1 4 4 4 8 8 2 10। तो अपन सीधा से जानते हैं कि 10 में क्या जोड़ दे कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, 2 जोड़ दे, 3 जोड़ 12 12 विभाज्य हो जाएगा। इसलिए रिक्त स्थान पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। इस प्रकार से अपने 3 के विभाज्यता का नियम हो गया। एक बार फिर से 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या हो, इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो तो संख्या विभाज्य होगी। अंत का प्रथम अंक, ठीक है, अंत का अंक क्या हो, 2 से विभाज्य हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ा कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या को अपन कैसे बताएंगे कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए जैसे हमने लिखा 384 लिख लिया अपन ने, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 4 और 8 ये लगभग सेम है, इनका नियम लगभग सेम है। यहाँ पर क्या था, केवल एक अंक पर 2 का भाग चला जाए तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए 2 की घात 2 बराबर 4, तो इसी प्रकार यहाँ पर होगा कि 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो संख्या 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए 2 अंक है 84, लास्ट के 2 अंक 84, तो देखिए 84 में 4 दूना 8 4 एकम 4 यानी कि 21। कुल मिला के अपना क्या हुआ, 2 अंकों में 4 का भाग चला गया, तो फिर ये संख्या 4 से विभाजित होगी। देखना चाहो तो 4 से भाग लगा के देख लो, इसमें क्या हो जाएगी, 9 बार में फिर 6 बार में 4 से विभाजित हो गया। इसी प्रकार से और उदाहरण देखेंगे तो पाएंगे कि देखिए जैसे कि 216, इसमें क्या है, अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, 4 से विभाजित होगी। ये देखेंगे, अब देखिए इसमें अंत के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा है, 4 7 28 नहीं जाएगा, अर्थात ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, 2 से होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0, तो 2 से विभाजित होगी, लेकिन ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। ये हुआ आपका 4 का विभाज्यता का नियम। परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार समझ लो, मन में बैठ जाए, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। 4 के बाद आता है अपना 5 के विभाज्यता का नियम।
देखिए अपन पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। इससे सिंपल शायद आज तक कोई नियम नहीं है। 5 के विभाज्यता का नियम इतना सरल है कि इकाई का अंक या तो 5 हो अथवा 0 हो। इकाई का अंक या तो 5 हो अथवा 0 हो। कोई भी संख्या देखिए 350, 555, 613, ये विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इकाई का अंक ना तो 5 है और ना ही 0 है। नहीं मानते तो फिर भाग देकर देख लो। 5 से भाग देंगे आप तो जाएगा 1 बार, 2 बार, 4 बार, शेष 3 बचेगा। सॉरी 4 बार नहीं जाएगा, ये 2 ही बार जाएगा, लेकिन शेष 3 बचेगा। शेष बचेगा ना, इसलिए ये क्या होगी? 5 से विभाज्य नहीं होगी। बाकी ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। आगे का अंक कुछ भी हो, 2, 3, अंत में 5 हो अथवा 0 हो, सब 5 से विभाज्य होंगी। इसके बाद आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 11 से विभाज्यता के नियम। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखेंगे अपन 5 से विभाज्यता का नियम हो गया। इसके पश्चात देखेंगे अपन 6 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या होगा? देखिए 6, 2 गुणा 3 बराबर 6। सीधी सी बात है और कुछ नहीं। अर्थात कि जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो, 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो, 6 से विभाजित होगी। कुछ नहीं करना है, 2 के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम एक साथ मिला दो और कुछ नहीं। अब इन्हें पूछेंगे कैसे मिला दो? 2 के विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। 0, 6, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से होना चाहिए। और 3 के विभाज्यता का नियम क्या था कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा कि वे संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी जिनका इकाई अंक सम हो या इकाई अंक 2 से विभाज्य हो तथा संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे आपको हम बता दें, 216 लीजिए, 120 लीजिए, 132 लीजिए। देखिए अपन देखें इकाई अंक इन सब में सम है। इकाई अंक सम है अर्थात 2 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित के लिए इनके अंकों का योग कीजिए। 6, 1, 7, 2, 9। ये देखिए 3 से विभाजित होता है अर्थात ये 6 से विभाजित होगी। 120 इकाई अंक 0 है, 2 से विभाजित होगा और अंकों का योग 3 है अर्थात कि 3 से विभाजित है, तब ये संख्या 6 से विभाजित है। यहाँ पर देखिए 3, 2, 5, 1, 6 अंकों का योग 3 से विभाजित है तथा 2 से इकाई अंक 2 से विभाजित है अर्थात कि ये संख्या भी 6 से विभाजित होगी। अगली कोई संख्या देखिए 100, ये संख्या देखिए इकाई अंक 2 से विभाजित है लेकिन 3 का विभाज्यता का नियम भी लागू होना चाहिए। जैसे कि 4, 3, 7, 1, 8 इसके अंकों का योग 8 आया जो कि 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित नहीं है अर्थात यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार एक बात और ध्यान रखनी है, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम को थोड़ी सा एक बार ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 7 से विभाज्यता का नियम अक्सर भूलता है। जैसे कोई संख्या दी 400, 882, वैसे भाषा में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए माना कि 882 ये संख्या है। अब ये 7 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी वो पता करना है। इसमें इकाई का अंक छोड़ दो। सबसे पहली बात, इकाई का अंक छोड़ दो। अब शेष जितनी बची, क्या बचा? 88 बचा। इसमें से इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक क्या है आपका 2, इसका 2 गुना यानी 4 माइनस कर दो, कितना आया? 84। अब ये देखिए कि ये अगर 7 से विभाज्य है तो आपकी ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। देखिए ये अगर 7 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। आप जानते हैं कि 12 गुणा 7 बराबर 84 होता है अर्थात ये 12 मतलब 7 से विभाज्य होगी।
तब ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ऐसा ही देखें अब 343, कोई भी संख्या आ जाए, ऐसा नहीं कि यही जो संख्या ले रहा है यही आएंगे, कोई भी संख्या आ जाए तो देखिए इसमें इकाई का अंक सर्वप्रथम हटा दो, 3 हटा दिया, बची शेष संख्या 34, 34 में से 3 का 2 गुना यानी 6 घटा दो तो क्या बचेगा 28, 28 बचा, 28 क्योंकि 7 से विभाज्य होता है, अतः ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य। इस प्रकार से आपकी विभाज्यता के नियम 7 से विभाज्यता का नियम हो गया। इसके बाद आते हैं आप लोग 8 से विभाज्यता का नियम। फिर वही पद्धति क्या था, 2 से विभाज्यता का नियम यानी 2 की घात 1, तो इकाई का एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम यानी 2 की घात 2, तो इकाई लास्ट के 2 अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अब ये 8 के लिए क्या आएगा, 2 की घात 3 यानी लास्ट के 3 अंक 2 से विभाज्य होने चाहिए, लास्ट के 3 अंक 2 से विभाज्य होने चाहिए, तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखेंगे अपन, ये लिया अपन ने, क्या ये 8 से विभाज्य है, देखेंगे 216, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, हाँ विभाज्य, तब ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए भाग देकर देख लेते हैं, 6 बार जाएगा। इस प्रकार से ये संख्या विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। आप भाग देकर देख लेना, जो भी संख्या हो, इस प्रकार से ये संख्या है, ये भी 8 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के अंकों में 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। 8 से विभाज्यता के नियम के बाद अपन लोग पढ़ेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। ध्यान दीजिए, 9 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए जैसे 3 से विभाज्यता का नियम था, वैसे ही सेम 9 से विभाज्यता का नियम है। 9 से विभाज्यता के नियम में क्या है, 3 से विभाज्यता के नियम में था कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यहाँ पर 9 से विभाज्यता के नियम में है कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। जैसे 729, 153, 171, देखिए इन संख्याओं को चेक करें, क्या हुआ, 7 2 9, 9 9 18, 9 9 18, ये विभाज्य है। 18 9 से विभाज्य, ये संख्या भी 9 से विभाज्य, शायद 9 का क्यों होता है। और इसे देखिएगा 5 3 8 1 9, ये भी 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इसे देखिए 7 1 8 1 9, ये 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से आपके 9 से विभाज्यता का नियम हो गया। 10 से विभाज्यता का नियम कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट में इकाई अंक शून्य हो, अब लास्ट के कितने भी अंक, कम से कम एक अंक शून्य होना चाहिए। अगर एक अंक शून्य है तो आपका 10 से विभाज्य होगा। और 11 से विभाज्यता के नियम के लिए आपकी बात आती है, तो 11 से अपन देखते हैं विभाज्यता का नियम। जैसे आपका 11 से विभाज्यता का नियम, संख्या लेंगे कोई 1331, तो इसमें 11 से विभाज्यता का नियम होता है आपका कि सम स्थानों के अंकों का तथा विषम स्थानों के अंकों का योगफल, नहीं सॉरी, ये घटाने पर सम स्थानों के अंक तथा विषम स्थानों के अंक का अंतर, योगफल नहीं सॉरी अंतर, या तो 0 आए या तो फिर 11 से विभाज्य। अब सम और विषम स्थान कैसे, इस प्रकार से, जैसे ये क्या है आपका 1 पहले स्थान पर है, एक क्या है विषम है तीसरे स्थान पर, यहां पर दूसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर, तो इनका योग क्या है, पहले और तीसरे स्थान पर यानी 4, और इसका 3 1 4, क्या आया माइनस करने पर 0, या तो 0 आए या फिर 11 आए। 11 से विभाज्य कोई भी संख्या आए तो यह फिर 11 से विभाज्य होगा। और एक उदाहरण लेते हैं, बड़ा सा उदाहरण लेते हैं अपन, 8 0 1 6 4 5 9 1,
इसमें देखिएगा विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा और सम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा। विषम स्थान 1, 3, 5, 7, बस इतने स्थानों का अंकों का योग। देखिए क्या होगा, 1, 5, 1, 6, 6, 12, 0 मतलब कुछ नहीं, 12। अब विषम स्थानों सम स्थानों के अंकों का योग देखिएगा, 1, 2, ये 2 पर, चौथे पर, छठवें पर और 8वें स्थान पर। अब इनके अंकों का योग देखिएगा, 9, 9, 4, 13, 13, 1, 14 और 14, 8, 22। तो ये आया आपका 22। देखिए घटाने पर आपका क्या आया, माइनस का 10 आया। 1 मिनट, 9, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 5, 1, 6, 6, 6, 12, सही है। और यहाँ पर देखिए 9, 9, 4, 13, 13, 1, 14, 14, 8, 22, ठीक है, माइनस 10 आया। चिन्ह से मतलब नहीं अपन, शायद इसमें से इसे घटा देते तो प्लस आता, लेकिन ये संख्या क्या है आपकी 11 से विभाज्य भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य नहीं होगी। ये पूरी बड़ी वाली संख्या क्या होगी आपकी, 11 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार से आपके था 11 से विभाज्यता का नियम। इसके आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी संख्या का बता सकते हैं। विभाज्यता का नियम ये थी आपकी विभाज्यता की संख्या। एक और उदाहरण देखते हैं 11 की, जैसे कि 9, 3, 8, 2, 4, 5। अब इसमें देखिए पहले स्थान, तीसरे स्थान, 5वें स्थान, इतना। तो देखिए 5, 2, 7, 7, 3, 10। माइनस में देखिए क्या करना है आपको, दूसरे स्थान यानी 4, 8 और 9। तो 9, 8, 17, 17, 4, 21, माइनस का 21, क्या है माइनस का 11। चिन्ह से मतलब नहीं है, संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है, 11 से विभाज्य सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का अंतर 11 से विभाज्य है, अतः ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। चाहे तो आप भाग देकर देख ले सकते हैं, 9, 3, 8, 2, 4, 5 में 11 से भाग देंगे, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये थे आपके 11 से विभाज्यता के नियम, 2 से 11 तक के विभाज्यता के नियम। आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा, स्थानीय मान, जातीय मान और विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हमने सभी एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं, एग्जाम्पल से परिभाषा बन जाती है, परिभाषा कोई लिखाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद किसी भी चीज को समझने की आवश्यकता नहीं है। और स्थानीय मान क्या कहलाते हैं, आपके बताया कि वे कौन से स्थान पर अंकित है, कैसे निकालते हैं उस स्थान को, उसके बाद जितने अंक है उतने 0 बढ़ा देते हैं, स्थानीय मान। और जातीय मान उस संख्या का मान होता है जिसका मान पूछो उसी संख्या का। जातीय मान में कुछ चेंज नहीं होता है, 6 का स्थानीय मान तो 6, संख्या कोई भी हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने स्थानीय मान, जातीय मान और विभाज्यता के नियम पढ़े। बस इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।